बीते कुछ दिनों में भारत में 3 कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अर्जी दायर की है। इनमें फाइजर और एस्ट्राजेनेका विदेशी कंपनियां हैं, जबकि भारत बायोटेक देसी कंपनी है। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए आवेदन दिया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित की जा रही है। इन्होंने भी आवेदन दिया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। फाइजर को अगर देखा जाए तो इसका जितना भी डेटा है क्लिनिकल ट्रायल्स का, वो सारा बाहर देशों से है, भारत से नहीं है। और ब्रिजिंग डेटा के अभाव में परमिशन देना एक वैक्सीन को थोड़ा क्वेश्चंस और कंसर्न्स रेज करेगा। इस बीच खबर आई है कि एस्ट्राजेनेका के लिए कीमत तय हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सरकार को एस्ट्राजेनेका 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से देगा। इसके पहले निजी इस्तेमाल के लिए इसकी कीमत 1000 रुपए प्रति डोज होने की जानकारी आई थी, लेकिन सरकार करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है, जिससे बड़ी मात्रा में खरीदारी के चलते इसकी कीमत कम हो सकती है। दरअसल दुनिया में वैक्सीन का बाजार बहुत बड़ा नहीं है। जिन कंपनियों ने हाल ही में वैक्सीन बनाई है, उनको भी इससे कोई खास मुनाफा नहीं होगा। अगर कुल फार्मा सेक्टर के मुकाबले में वैक्सीन के मार्केट का साइज देखें तो ये महज 24 अरब डॉलर का है। वहीं दवाइयों का कुल बाजार 1 ट्रिलियन डॉलर का है। यानी वैक्सीन को बनाने में भले ही कितना निवेश हुआ हो और कंपनियों के शेयर धारक भी कितने ही रिटर्न की उम्मीद रखें, लेकिन इससे कंपनियों को बहुत कमाई नहीं है। कोरोना के मामले में तो सामाजिक दबाव ही इतना रहा है कि कंपनियां इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं रख पाएंगी। एस्ट्राजेनेका जहां कोरोना वैक्सीन की कीमत $3 के करीब रखेगी, वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन 25 से 37 डॉलर में हो सकती है। वैसे भी यहाँ कंपनियों की साख का सवाल भी है। कम कीमत में एक असरदार वैक्सीन बनाकर वो अपना ब्रांड बना सकती हैं। वहीं अगर इनकी कीमत ज्यादा हुई और ये लोगों के साथ साथ सरकारों की पहुंच से भी दूर हो गई, तो फिर इन कंपनियों की ब्रांड वैल्यू को भी धक्का लग सकता है। अगर इससे होने वाली कमाई की बात करें तो फिर अनुमान है कि इससे कंपनियों को 10 अरब डॉलर सालाना की कमाई हो सकती है। इसमें भी कंपनियों के हाथ में आने वाला मुनाफा मामूली ही रह सकता है। साथ ही ये रेवेन्यू भी 2 साल के लिए होगा। इसके बाद कोरोना खत्म हो सकता है। अगर इस रेवेन्यू की तुलना फार्मा कंपनी मर्क की कैंसर ड्रग किटरुडा से की जाए तो ये अकेली दवा इस कंपनी को हर साल 7 अरब डॉलर का रेवेन्यू दिलाती है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को बनाने में कंपनियों ने जो निवेश किया है, उसमें mRNA की रिसर्च को आगे बढ़ाया गया है। उम्मीद है कि अब इस नई तकनीक की सफलता के आधार पर बाकी वैक्सीन को बनाना आसान होगा। साथ ही कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए दवा बनाने में ये तकनीक मददगार होगी। इससे कंपनियों को लॉन्ग टर्म में इस निवेश से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है।